since from the last time we are in the continuations of the genetic basis, that is variation and inheritance. तो इसमें हमने लास्ट टाइम में डायब्रेड क्रॉस और ऑन द बेस ऑफ द डायब्रेड क्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ तक कर डिस्कस किया था. इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर्स इज अबाउट द बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ द क्रॉस. बैक क्रॉस कहा जाता है द क्रॉस ऑफ F1 with either of parents, with either of the parents. जो F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग तैयार होता है उसका क्रॉस दोनों पेरेंट में से, मेल और फीमेल में से किसी की पेरेंट के साथ में अगर किया जाए तो उसको कहता है बैक क्रॉस. ये बैक क्रॉस के दो टाइप होते हैं. द वन टाइप ऑफ द बैक क्रॉस इज कॉल्ड dominant back cross. Dominant back cross, and the other type is called recessive back cross. These are the two types of the back cross, dominant back cross and recessive back cross. तो ये जो dominant back cross है, now what is the in case of the dominant back cross? Suppose there is a capital T या capital T small t cross with the capital T, मतलब ये dominant parent है और ये F1 है, and this is the F1 and which is cross with किसके साथ में, the dominant suppose parent. तो इसको कहा जाता है dominant back cross. this is ठीक है. और दूसरा होता है cross of the F1 with the recessive cross of the F1 with F1 hybrid with the recessive parent. This is called recessive back cross और इसी को कहा जाता है, this is also called test cross. किसको? recessive back cross को ही test cross कहा जाता है because it is used to test, used to know whether the F1 generation hybrid produce या F1 generation offspring produce which is homozygous or heterozygous. तो चेक करने के लिए F1 को ये क्रॉस किया जाता है क्योंकि इसका अगर मानो क्रॉस करते हैं तो दो अलग अलग फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस हमको मिलते हैं, ठीक है, ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन इक्वल रेशियो. और यहाँ पर कैसा है कि एक ही जैसे ऑफस्प्रिंग मिलते हैं अगर ये डोमिनेंट बैक क्रॉस करने पर. तो लेट्स सी टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज हमने यहाँ पे क्रॉस किया द टॉल प्लांट क्रॉस विद द ड्वार्फ प्लांट, ठीक है. जैसे कैपिटल T क्रॉस विद स्मॉल t, तो F1 यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t गैमेट्स बनेंगे और F1 जनरेशन आएगी, इट विल बी कैपिटल T स्मॉल t, दिस इज F1. ठीक है, ये एक एज यूजुअल क्रॉस हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब ये F1 का क्रॉस हम करेंगे इससे, तो ये F1 जो है टॉल आया, लेकिन फिनोटाइपिकली तो टॉल दिख रहा है, लेकिन ये टॉल जीनोटाइपिकली भी है या होमोजाइगस टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल है, ये जानने के लिए मेंडल्स ने क्रॉस किया था, इसको नाम दिया था उसने रिसेसिव बैक क्रॉस और इसी को नाम दिया था टेस्ट क्रॉस. तो जैसे कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस विद द स्मॉल t. अब यहाँ गैमेट कैसे बनेंगे, तो कैपिटल T स्मॉल t ये गैमेट बन जाएगा, यहाँ पर स्मॉल t ये गैमेट बन जाएगा और कॉम्बिनेशन जो भी आएगा कैपिटल T स्मॉल t, देन इसका इससे हम लेंगे तो कैपिटल T स्मॉल t, देन इसके बाद में ये और ये लेंगे तो स्मॉल t एंड अगेन दिस विल बी स्मॉल t, मतलब टॉल एंड टॉल. तो यहाँ पर जो रेशियो आती है, द रेशियो इज 1:1, यानी टॉल और डॉल की रेशियो 1:1 आती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और ये अगर हम डायप्लॉइड क्रॉस में लेते तो 4 टाइम 1:1 आएंगे, ठीक है. तो दिस इज a types of the cross which is used to know whether the phenotype obtained is homozygous or heterozygous, ठीक है. और इसलिए इसको कहा जाता है टेस्ट क्रॉस. तो दिस इज अबाउट द टेस्ट क्रॉस 1. ये टेस्ट क्रॉस के बारे में हो गया. इसके बाद में जो नेक्स्ट है इज अबाउट द डेविएशन इन मेंडेलियंस रेशियो. डेविएशन इन मेंडेलियंस रेशियो. डेविएशन इन Mendelian
रेशियो। डेविएंट का मतलब होता है, डेविएंट का मतलब होता है एक्सेप्शन टू द मेंडेलियन रेशियो। मेंडल्स ने जो वर्क किया था उसने ये देखा था कि वन कैरेक्टर्स कंट्रोल बाय वन जीन्स और टू एलील्स और फैक्टर्स। Alleles are interact in such a way that कि one allele act as a dominant और दूसरा recessive effect दिखाता है। और जब दो अलग अलग एलील जो होते हैं of a same traits when they produce a single trait in the F1 generation, तो during the formation of gamete they segregate, तो उसने law of segregation और दो अलग अलग कैरेक्टर्स के एलील्स उसने बताया था असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो मेंडल्स को जो रेशियो मिली थी डायप्राइड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वो मिली थी 3:1 for monohybrid cross and 9:3:3:1 for dihybrid cross। मेंडल्स के बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग प्लांट्स में, एनिमल्स में क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने ये देखे कि मेंडल्स की जो मोनोहाइब्रिड और डायप्राइड रेशियो जो थी उसके अलावा भी कुछ और रेशियो इनको देखने को मिली। तो मेंडल्स के वर्क के बाद में जो मेंडेलियन रेशियो से हटकर जो अलग रेशियो की गई है और जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसी वर्क को कहा जाता है deviation in Mendelian ratio, and the work after the death of the Mendel is called post Mendelian genetics or neo Mendelism। ठीक है, तो on the basis of the various experiments the different scientists geneticists observed that there are two types of the genes interaction। तो उन्होंने दो टाइप के इंटरेक्शन बताए। एक कह रहा है intragenic interaction, intragenic interaction, this is also called interallelic interaction, interallelic। ठीक है, और दूसरा जो है ये कहलाता है intergenic interaction and this is also called non-allelic, non-allelic interaction। इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस का मतलब होता है द इंटरेक्शंस बिटवीन द टू एलील्स ऑफ द सेम जीन्स। एक ही जीन्स के दो एलील के दरमियान में जो इंटरेक्शंस होती है उसको इंट्राजेनिक और नॉन इंटर एलीलिक इंटरेक्शंस कहा जाता है। इसके एग्जांपल में आता है जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। दूसरा एग्जांपल आता है कोडोमिनेंट and multiple allelism, multiple allelism। और इंटरजेनेटिक इंटरेक्शन मतलब कि नॉन एलिलिक इंटरेक्शन इज द इंटरेक्शन बिटवीन द एलील्स ऑफ द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जीन्स। और इसके एग्जांपल में आता है जैसे प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिक जीन्स, पॉलीजीन्स और पॉलीजेनिक इंटरेक्शंस, एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एंड सप्लीमेंट्री जीन्स। तो these are the examples related to these two types of the genetic interactions। तो इनमें से सबसे पहले कुछ हमको पढ़ाई करना है तो हम सबसे पहले पढ़ाई करेंगे the example from the intragenic interactions, the example from the intragenic interactions and that is incomplete dominant। तो incomplete dominant, dominant। Now what is the meanings of incomplete dominance? जैसे कि हमने देखा था related to the Mendels, if the two alleles of a genes, ठीक है, are interact, तो in such a way that the one allele suppress the effects of या expression of the another allele completely, ठीक है, and in F1 generation only the characters of one parents or one allele is expressed, तो उसको dominant नाम दिया था। तो यहाँ पर क्या होता है, in case of the incomplete or dominant what happen, both the alleles of a genes express partially
in F1 generation and produce intermediate characters। अरे यहां पर दो एलील से इंटरेक्शन इस तरह से होती है कि दोनों भी एलील खुद को थोड़ा थोड़ा यानी आधा 50% पार्शियली एक्सप्रेस करते हैं इन द F1 जनरेशन। तो नतीजा ये निकलता है कि किसी एक एलील का कैरेक्टर नहीं दिखाई देता है पूरी तरह से, बल्कि तो दोनों के भी थोड़े थोड़े कैरेक्टर दिखते हैं और इंटरमीडिएट कैरेक्टर वजूद में आता है। तो दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंट, मतलब नो एलील सप्रेस द कैरेक्टर्स और हाइड और सप्रेस द कैरेक्टर्स ऑफ द अदर कंप्लीटली। For this we can take the example here in case of the snapdragon या फिर in case of Mirabilis जलापा जिसको गुले अब्बास कहा जाता है। यहाँ पर दो प्लांट्स होते हैं, तो मेरे यहाँ पे दो प्लांट हम लेंगे रिलेटेड टू कलर्स ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पर रेड कलर फ्लावर्स bearing plant cross with white color flowers, white color flowers bearing plant। तो ये फिनोटाइप होंगे। इसके लिए जीनोटाइप हम लेंगे कैपिटल आर और यहाँ लेंगे स्मॉल आर। गैमेट बनेगा कैपिटल आर यहाँ पर, और यहाँ पर जो गैमेट बनेगा वो बनेगा स्मॉल आर। ठीक है, तो दिस इज फिनोटाइप, देन जीनोटाइप, then gametes and F1 generation as a result of fertilization। तो यहाँ पर क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रिकॉम्बिनेशन हो। अब होना क्या चाहिए था, अगर मानो ये कंप्लीटली डोमिनेट करता इफेक्ट तो फिर ये रेड होना चाहिए था। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ द रेड पिंक कलर के फ्लावर्स बियरिंग प्लांट्स पैदा होते हैं, तो पिंक कलर फ्लावर्स। अरे यहाँ पर कैसा हो गया कि रेड पूरी तरह से सप्रेस भी नहीं हुआ या व्हाइट पूरी तरह से सप्रेस नहीं हुआ रेड से, और रेड ने पूरी तरह से व्हाइट को सप्रेस नहीं किया। दोनों भी एक्सप्रेस व्हाइटनेस भी आया और रेडनेस भी आया, तो दोनों का इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो वजूद में आता है वो पिंक कलर का आता है। अब यहाँ पर मेंडल्स की रेशो को छुटकारा कैसे मिला, फर्क कैसे मिला, तो लेट्स सी हियर। अब यहाँ अगर हम ये F1 जनरेशन है और मेंडल्स ने आगे F2 जनरेशन दिया था और देखा था कि 3:1 रेशो आती है। अब यहाँ पर कैसा है कि अगर हम पिंक कलर के प्लांट को क्रॉस करते हैं विद द पिंक यानी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद हियर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो गैमेट्स बनेंगे यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। और रिकॉम्बिनेशन जो आएगा चेकर बोर्ड मेथड से ही हम ले लेते हैं थोड़ा अच्छे से समझ में आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँ कैपिटल आर स्मॉल आर, हियर कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर एक मेल का एंड दिस इज ऑफ द फीमेल। तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा, तो यहाँ आता है कैपिटल आर ये आ गया रेड, देन कैपिटल आर स्मॉल आर ये आ गया पिंक, देन इधर ऑल्सो यहाँ पर आता है कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज पिंक एंड स्मॉल आर दिस इज व्हाइट। तो रेशियो जो आ रही है यहाँ पर कितनी आ रही है, तो रेशियो हियर ऑफ द क्रॉस इज 1:2:1 इंस्टीड ऑफ कितनी 3:1। यही तो छुटकारा है, यही तो डेविएशन है ना कि मेंडल्स को जो रेशियो मिली थी यहाँ पर वो मिली थी 3:1 और यहाँ जो रेशियो मिल रही है ये मिल रही है 1:2:1। ठीक है, तो ये कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंट। ठीक है, अब इसके बाद में अनदर जो टाइप है डोमिनेंट का वो कहलाता है कोडोमिनेंट। तो कोडोमिनेंट में क्या होता है, द अदर एग्जांपल इज ऑफ द डोमिनेंट इज कॉल्ड कोडोमिनेंट। Now what happens in case of the codominant? Both the alleles express equally in F1 generation. So if both the alleles of a genes expressed equally in F1 generation, then it is called codominant। and यहाँ पर no allele suppress partially और completely, बल्कि तो दोनों भी एलील अपना अपना कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंट। ठीक है, इसके एग्जांपल में आता है, द एग्जांपल इज स्किन कोट कलर इन कैटल्स, डॉग्स
हॉर्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए रेड कलर, ये रेड स्किन, ठीक है, इन कैटल्स क्रॉस विथ द वाइट स्किन कोट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो कैपिटल आर क्रॉस विथ कैपिटल डब्ल्यू, तो यहाँ गैमेट्स है कैपिटल और यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू और रिकॉम्बिनेशन है कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। तो दिस इज रोमन कोड ऑफ द स्किन। अरे यहाँ पर ऐसे कैटल डेवलप होंगे जिनके स्किन का जो कोट है वो व्हाइट और रेड दोनों पैचेस आएंगे, पिंक कलर का कैटल नहीं आएगा यहाँ पर, दोनों के अलग अलग पैचेस यहाँ पर दिखाई देंगे। और इसका फिर अगर हम F2 जनरेशन लेंगे तो फिर F2 जनरेशन में वो सेग्रीगेट होंगे और रेशियो मिलेगा 1:2:1। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कोडोमिनेंट। इसके बाद का वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।